नमस्कार, रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मानस भवन पे आए हुए हैं जहां गीता जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। अंदर कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बाहर हमारे साथ मानस भवन मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे जी और उनके सहयोगी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गीता जयंती का ये प्रोग्राम आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है तथा पूरी डिटेल पे चर्चा करते हैं। सर बताइए, आज ही गीता जयंती क्यों मनाई जा रही है? आज के दिन ये गीता जो ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, आज ही के दिन ये ज्ञान पृथ्वी में आया। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आज ही के दिन ये ज्ञान दिया गया, तो इसलिए गीता जयंती, गीता का जो ये महात्मा है, जो उपदेश है, प्रकट हुआ ये, इसलिए हम लोग आज के दिन उनका पाठ करके और गीता का गुणगान करके, गीता का महात्म, गीता का संदेश, गीता का क्या उद्देश्य है, गीता पाठ करने का, गीता में जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में चर्चा होती है। मानस मंडल में हम लोग भव्यता के साथ गीता जयंती, ये चिन्मय आश्रम के स्वामी केशवानंद जी हैं जो गीता जी का पाठ कर रहे हैं। संपूर्ण 18 अध्यायों का पाठ होगा। इसके बाद निष्काम कर्मयोग में व्याख्यान। आदमी सकाम 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 स्वार्थ में परेशान है, पर संसार कैसे चलेगा? निष्काम कर्मयोग, हम किसी को कुछ दें, उससे कुछ अपेक्षा न करें, तब तो चलेगा ये देश। मतलब आपका ये कहना है कि जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया था वो आज ही के दिन से शुरू हुआ था? जी जी, आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में आज ही के दिन अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दिया। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है ये। क्या यहाँ मानस भवन मंडल में आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, तो इसके पहले भी ये क्या होता था या आपने पहली बार शुरुआत की? नहीं, हमने पहली बार शुरुआत की। मेरी जानकारी में नहीं है कि गीता जयंती मनाई गई, लेकिन मैंने ये शुरू किया। गीता जयंती, तुलसी जयंती, हनुमान जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती ये मनाई जाए, इसी के लिए मानस भवन का निर्माण किया। अगर संक्षेप में कहा जाए तो गीता से आप क्या सीखा आपने और आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? गीता से हम ये संदेश देना चाहते हैं, गीता कहती, गीता का संदेश है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इस धरती में ईश्वर है। आप अपने को अधिकारी मानते हो तो आपका अधिकार है काम करने का। आप काम करो, मैं उसका पारिश्रमिक दूंगा। जैसे एक ऑफिस में एक कोई अफसर है, वो अपने माताहत की ड्यूटी लगाता है, वो काम करते, फिर 30 दिन के बाद बुलाता है कि भाई सबका ये पे स्लिप बनाओ ना। तो ये हमको विश्वास करना हमारा अधिकार है, केवल काम करने में। नियत कर्म है, जो काम करना है वो। एक तो ये गीता का संदेश है। दूसरा, गीता कहती है कि दुखे सुखे समाकृत्वा लाभो लाभा जय जय। जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, तो दोनों को समान मानो। समय आएगा ये बदल जाएगा, इसलिए उत्तेजित नहीं होना है, न दुखी होना है। तो समत्व सम दोनों को मान के चलो। ये स्थिर रहने वाला नहीं है, ये संसार जो है ये परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, दोनों बदल जाएंगे, इसलिए उत्तेजित न होइए। दो संदेश हुए। तीसरा, गीता कहती है स्वधर्मम निधनम श्रेय पराधर्म भयावह। अपना धर्म जो है गुणहीन भी हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अपना घर टूटा फूटा भी हो, उससे हमको कोई निकाल नहीं सकता है ना, ठीक उसी तरह से अपना जो धर्म है हमको उसी में चलना चाहिए। स्वधर्मम निधनम से प्राण चले जाएं तो भी अपने धर्म को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक फौजी बॉर्डर में भले गोली खाना पड़े पर राइफल लेके भागता नहीं है वहाँ से, वो गीता से ही उनको ये ज्ञान दिया गया। तो अपने धर्म में रहते हुए अपने देश, समाज, संस्कार, परिवार का पालन करना चाहिए। ये 3 उद्देश्य हुए। चौथा मूल जो है गीता का, वो कहते हैं भगवान कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम। तो अहम पाप सर्वमेव। मैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, सब कर्म मुझे अर्पित कर दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा, जो भी ज़रूरत है वो सब पूरा कर दूंगा। तो इसलिए ये गीता महान ग्रंथ है जिसको पूरा विश्व मानता है।
हम सबको भी मानना चाहिए और इसका विस्तार हो, लोग इसको जाने, इसलिए हम लोगों ने ये इसका आयोजन किया। पर मूल उद्देश्य गीता का है कि दुखे सुखे समा कृत्वा, लाभो लाभा जय जय। लाभ हो तो हम उत्तेजित न हो, दुख हो तो परेशान न हो, सम रहे, आगे समय बदलेगा। यही गीता का मूल उद्देश्य है, जो हमने महापुरुषों से सुना, जो हमने अध्ययन किया, जो मैंने अनुभव किया। निज अनुभव में कहाँ खगेशा, ये मेरा अनुभव है, जो मैंने अनुभव किया, मुझे गीता से ये मिला, ये संदेश ये गीता कहती है हम सबके कल्याण के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बाबू पांडे जी, जो राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ शास्त्र में उनकी कितनी रुचि है, कितना ज्ञान रखते हैं, इसका भी एक उदाहरण हमें आज देखने को मिला। तो हम अपेक्षा करेंगे कि मानस भवन मंडल इसी तरह से नित नए नए कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करता रहे और लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।